हमारे अच्छे पिता, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आप हमारे साथ हैं, हमारे लिए हैं, हमारी और हैं, हमेशा हमेशा आप एक जैसे रहने वाले सच्चे और विश्वासियों के पिता हैं। धन्यवाद देते हैं अपनी भेड़ों की रखवाली करने वाले, भरपूरी देने वाले, उपलब्ध कराने वाले, सुरक्षा देने वाले पिता हैं आप। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। इस समय पर पिता, जितने लोग यहाँ हैं, जितने लोग कैमरा के उस तरफ हैं, सबको आप नामों नाम आशीष दें। इनके अपनों को भी आप ब्लेस करें, सबको अपनी बुद्धि दें, अपना प्रकाशन देंगे परमेश्वर आज, ताकि जो बातें आज आप इनके हृदय में बोना चाहते हैं ये से ग्रहण करने योग्य बने। धन्यवाद देते हैं पिता हम आपको। हर एक को ब्लेस करें पिता। आप इनके प्रबंध कराने वाले, उपलब्ध कराने वाले परमेश्वर हैं। जिस भी व्यक्ति की जो भी ज़रूरत है आप यीशु के नाम से पूरी करने जा रहे हैं, क्योंकि क्रूस पर पहले ही आपने पूरा कर दिया है। अगर किसी की फाइनेंशियल नीड है तो आपने पहले ही दे दिया है। अगर किसी की फिजिकल मेंटल नीड है तो आपने पहले ही प्रोवाइड करा दिया है। अगर किसी की फैमिली लाइफ में कोई ज़रूरत है तो आपने पहले ही उसे पूरा कर दिया है। हम उसे आमीन के साथ रिसीव करते हैं और हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आप हमारे अच्छे पिता हैं। हम आप ही की ओर ताकते हैं, क्योंकि आप ही ने कहा सिर्फ मेरी ओर देखो, और हम आपकी ओर देखते हैं परमेश्वर, क्योंकि जब हम आपकी ओर देखते हैं परमेश्वर, आपकी दृष्टि हमें बहाल कर देती है। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आगे के समय के लिए भी धन्यवाद। आपका अनुग्रह हम सब के लिए काफी है। आमेन, हालेलुया। प्रभु तेरे आने से जिंदगी बदल गई, भटके हुए राही को राह नहीं मिल गई। प्रभु तेरे आने से जिंदगी बदल गई, भटके हुए राही को राह नहीं मिल गई। फिर से गाएंगे, प्रभु तेरे आने से मेरे दिल में जिंदगी बदल गई, भटके हुए राही को राह नहीं मिल गई। तुझ पर है भरोसा, तुझ पर है जिंदगी निर्भर, तूने जो थामा हाथ तो अब ना कोई डर। हो तुझ पर है भरोसा, तुझ पर है जिंदगी निर्भर, तूने जो थामा हाथ तो अब ना कोई डर। प्रभु तेरे आने से जिंदगी बदल गई, भटके हुए राही को राह नहीं मिल गई। यीशु तेरे आने से जिंदगी बदल गई, भटके हुए राही को
यीशु वचन कहता है, तुम्हें अब कोई भी कुछ भी मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता। चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी करुणा तुम्हारे जीवन में बनी रहेगी। तुम हर दिन मेरी भलाइयों को देखोगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। आमेन। प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए बड़ा है, सब कुछ से, हमारी हर गलती से, हर गुनाह से बड़ा है प्रभु का अनुग्रह। चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। आमेन। कल आज और हमेशा वो है एक जैसा, कभी ना बदलता यीशु उसका नाम। कल आज और हमेशा वो है एक जैसा, कभी ना बदलता यीशु उसका नाम। यीशु उसका नाम है, यीशु उसका नाम, यीशु उसका नाम, यीशु उसका नाम। चलेगा करता नाम, जीवन देता नाम, शांति देता नाम, यीशु उसका नाम। कल आज और हमेशा वो है एक जैसा, कभी ना बदलता यीशु उसका नाम। चाहे पहाड़ हट जाए, चाहे पहाड़ियाँ टल जाए, तो भी यीशु की करुणा मुझ पर से ना हटेगी। चाहे पहाड़ हट जाए, चाहे पहाड़ियाँ टल जाए, तो भी यीशु की करुणा मुझ पर से ना हटेगी। यीशु उसका नाम, यीशु उसका नाम, यीशु उसका नाम, यीशु उसका नाम, यीशु उसका नाम। आमेन। यीशु उसका नाम, सबसे ऊंचा नाम, यीशु उसका 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 नाम। कल आज और हमेशा वो है एक
सबसे अच्छा नाम, सबसे सच्चा नाम, यीशु उसका नाम। आमेन। कल, आज और हमेशा वो है एक जैसा, कभी ना बदलता, यीशु उसका नाम। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम के लिए धन्यवाद देते हैं आपको। यीशु, आप इस दुनिया में आए, हमें वो नाम दिया जिस नाम से बीमारियां भाग जाती हैं, जिस नाम से मानसिक रोगी छुटकारा पाते हैं, जिस नाम से किसी भी बंधन, शैतान के बंधन में पड़े हुए व्यक्ति को छुटकारा मिलता है। वो नाम सबसे ऊंचा नाम, जिस नाम से अनंत जीवन प्राप्त होता है, जिस नाम से पिता के साथ हमारा हमेशा का रिश्ता बन जाता है। सबसे ऊंचा नाम, सबसे मीठा, सबसे प्यारा, सबसे अच्छा नाम, यीशु उसका नाम। आमेन। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सदा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है यीशु हमारा खुदा, हम गाए हो सदा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है यीशु हमारा खुदा, यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सदा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है यीशु हमारा खुदा, हम गाए हो सदा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है यीशु हमारा खुदा, 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 तू है यीशु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो हाथों को उठाकर सदा, तू राजाओं का है, वो योग्य है हमारी आराधना के।
तेरी महिमा होवे सदा। तू है यीशु हमारा खुदा, हम गाए हो सदा। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है यीशु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है यीशु हमारा खुदा। आमीन। हाँ यीशु, आप हमारे स्वामी हैं, आप हमारे मालिक हैं, आप हमारे खुदा हैं, जो खुद इस धरती पर हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए आए। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया कि हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। परमेश्वर खुद अपने पुत्र के देह में आए और आकर हम सबके पापों की, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के भी, आखिरी पाप की भी कीमत चुका दी है और हम सब आज आजाद किए गए हैं। हम माफी पाए हुए हैं। परमेश्वर आज हमें देखते हैं तो हमें निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक देखते हैं। इसके लिए सारा श्रेय हम अपने यीशु को देते हैं। वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है और जो कल, आज और युगों में युग एक जैसा रहने वाला प्रभु है, जो पवित्र पवित्र अति पवित्र यीशु है। प्रभु, आपने हमारे लिए स्वर्ग की महिमा को छोड़ दिया और सबसे निचले स्थानों में, सबसे छोटी स्थान में आके आपने इस दुनिया में आके हमारे लिए जन्म लिया। हमारे लिए आप जिए, हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए गाड़े गए, हमारे लिए आप तीसरे दिन जी उठे। हमारे लिए आपने सब काम को क्रूस पर पूरा कर दिया। हमें अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में विश्राम दिया। आज हम आपके साथ स्वर्ग में बिठाए गए हैं और हम उसके लिए सारी महिमा, सारा का सारा आदर, सारा सम्मान एक ही नाम को देते हैं, यीशु नाम को। हम धन्यवाद देते हैं पिता आपको यीशु नाम के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता। सबको आप ब्लेस करें पिता। जितने लोग यहाँ हैं पिता, ये आपके अपने हैं और आप इन्हें अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं और आप चाहते हैं ये हमेशा आपसे ग्रहण करते रहें, हमेशा आपसे रिसीव करते रहें, आपके प्रयोजन को, आपकी सप्लाई को हमेशा आपसे रिसीव करने वाले बने। आज परमेश्वर आपके वचन को भी आप इनके हृदयों में बोना चाहते हैं। इनकी मदद करें पिता, ताकि आपकी बुद्धि का आत्मा, आपका प्रकाशन प्रभु इनके हृदयों में उजागर हो जाए। ये आपके वचन को रिसीव करने वाले बने परमेश्वर, और जैसा आप चाहते हैं इनके जीवन वैसे ही हमेशा एक रोशनी की तरह चमके, ताकि लोग जान जाए कि ये किस पिता से बिलोंग करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता हम आपको। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, मेरी भी अपूरा समय सहायता करेंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं आपकी मदद मांगती हूँ। आप मेरे द्वारा इन सब से बात करेंगे और मुझ में से होकर इनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता। इनके अपने जहाँ भी हैं उन सबको भी आप ब्लेस करें। अपनी कवरिंग के नीचे, अपने पंखों के तले इनको और इनके अपनों को आप हमेशा कवर करके रखेंगे और प्रभु आप इन्हें अपनी आशीषों से भरपूर रखेंगे। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। कैसे हैं सब? बहुत बहुत अच्छे। आमेन, आमेन। लास्ट वीक हमने वचन शेयर किया था कि हमको अपना परसेप्शन, अपना दृष्टिकोण अब परमेश्वर के प्रभु यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर, परमेश्वर ने जो अपनी कृपा से हमारे लिए पूरा कर दिया है, उस पर बनाकर रखना है। परमेश्वर ने जो कुछ यीशु के द्वारा हमें बना दिया, हमें दे दिया, हमको अपना दृष्टिकोण उसके अनुसार बना के रखना है। क्योंकि अगर संसार के अनुसार हमारा दृष्टिकोण होगा तो हमारा जीवन कभी नहीं बदलेगा, पर अगर परमेश्वर के अनुसार हमारा दृष्टिकोण होगा तो हम हर दिन एक
अपने जीवन में उन्नति करते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। तीसरा यूहन्ना में अगर आप देखते हो तो उसमें एक ही अध्याय है, उसमें पहले अध्याय में लिखा है, 1:3 में शायद लिखा है कि हे प्रिय, मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे तू आत्मिक उन्नति करता है वैसे वैसे तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा हो जाए। आमेन। तो कैसे हम सब बातों में उन्नति करते हैं और हम भले चंगे होते हैं? जब हम आत्मिक रीति से उन्नति करते हैं। आत्मिक रीति से उन्नति करना क्या होता है? जब हमारा जो दृष्टिकोण है वो संसार के अनुसार नहीं, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार होता है। हमारा फोकस, हमारा पूरा ध्यान परमेश्वर के नई वाचा के वचन पर होता है जो यीशु ने क्रूस पर पूरा कर दिया। तो हम अपने जीवन में सब बातों में उन्नति करते हैं और यहाँ तक कि प्रॉमिस है ये परमेश्वर का कि तू भला चंगा भी हो जाए। तो ये क्योंकि चाहे आप सब बातों में उन्नति ले लो, चाहे आप चंगाई ले लो, ये किसका काम है? परमेश्वर का काम है। चाहे वो चमत्कार हो या चाहे वो किसी भी तरह की आपकी ज़रूरत हो, चाहे कोई हीलिंग हो, कौन करता है उसको? उसके पीछे कौन है? परमेश्वर है। वो कोई और नहीं करता हमारे जीवन में, हम नहीं करते। हमारे कुछ कन्फेशन, हमारी कुछ अपने सेल्फ एफर्ट्स वो नहीं करते, बल्कि जब हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारे सोच, हमारी समझ परमेश्वर के वचन के अनुसार बढ़ती चली जाती है तो हम हर क्षेत्र में उन्नति करते हैं। और यहाँ तक कि हीलिंग भी आपके शरीर में फ्लो करती है। आमेन। चंगाई कहाँ है आज? वो भी हमारे अंदर है। तो वो भी हमारे भीतर से हमारे शरीर में फ्लो करती है जब हम अपनी सोचों को, अपने विचारों को परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाते हैं। आमेन। आपको पता है कि आज हम जैसा कि दुनिया के लोग हैं, आज भी वो जानते नहीं है सच को, इसीलिए वो अभी भी अपने ऊपर निर्भर होकर जीवन जी रहे हैं ताकि वो अपने जीवन को सफल बना सकें, अपने जीवन को सही कर सके, अपने जीवन को अच्छा कर सके। चाहे वो कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी भी करते हैं बाहरी तौर पर, तो वो इसीलिए करते हैं ताकि उनके जीवन में सब कुछ वो संभाल सकें। लेकिन वचन हमको ये बताता है कि मत्ती अगर आप पढ़ते हो ना, मत्ती 5 में लिखा है, मत्ती 5:20 में, कि अगर तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और सदूकियों की धार्मिकता से बढ़कर अगर नहीं है तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। मतलब कि दुनिया के लोग अच्छे काम कर रहे हैं, भले काम कर रहे हैं, जो कि गलत नहीं है, जो कि गलत नहीं है। दुनिया के लोग कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि यदि तुम्हारी धार्मिकता, लोग क्यों करते हैं ये सब कुछ अच्छे काम, भले काम? ताकि वो दूसरों की नज़रों में धर्मी दिख सकें, वो इसलिए करते हैं। लेकिन प्रॉमिस परमेश्वर हमें बोलते हैं, वचन में लिखा है कि मैं तुमको ये चेतावनी देता हूँ, मैं तुमको चिताता हूँ इस बात को लेकर कि यदि तुम्हारे भले काम, जब तक तुम्हारी धार्मिकता, यानी कि तुम्हारे भले काम, तुम्हारे सेल्फ एफर्ट्स, जब तक तुम्हारी धार्मिकता धार्मिक व्यवस्था के शिक्षकों और फरीसियों की धार्मिकता से बेहतर नहीं होगी, तुम कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। आमेन। तो शास्त्रियों की और फरीसियों की धार्मिकता कहाँ से थी? वो व्यवस्था का पालन करते थे, यानी कि अपने सेल्फ एफर्ट, भलाई के काम करने के, अपनी कोशिशें या अपने आप को दिखाने के कार्य वो करते थे ताकि वो धर्मी दिख सकें। ठीक है। लेकिन परमेश्वर हमें क्या बोल रहे हैं कि जो धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर है वो कौन सी है? जो धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर है वो कौन सी है? जो विश्वास से, अनुग्रह के द्वारा, जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कर दिया, जो उससे हमें प्राप्त होती है। समझ आ रहे हैं आपको? अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश करना चाहता है, लिखा है तब तक तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते जब तक तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर नहीं है। यानी कि आज भी लोग अपने भले काम, अपने धर्म के कामों में अभी भी सेल्फ राइचस बने हुए हैं।
उनको ऐसा लगता है कि वो अपने आप को बचा लेंगे, और उनको ऐसा लगता है कि वो परमेश्वर को खुश कर लेंगे, उनको ऐसा लगता है कि वो दूसरों को इम्प्रेस कर लेंगे। लेकिन परमेश्वर हमें कहते हैं कि तब वो व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता जो अभी तक, जैसे फरीसी लोग सेल्फ राइचस थे, स्वधर्मी लोग थे, वो व्यवस्था का पालन करने के द्वारा खुद को धर्मी दिखा रहे थे ताकि उनके जीवन अच्छे दिखें, आशीषित हो जाए उनके जीवन। पर आज आपके लिए और मेरे लिए धार्मिकता हम कैसे रिसीव करते हैं, कैसे अपने जीवन में ग्रहण करते हैं? विश्वास से, अनुग्रह के द्वारा। जो काम प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा कर दिया, हम उससे मसीह यीशु की धार्मिकता को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, क्योंकि उस धार्मिकता के अलावा दूसरी और कोई अन्य धार्मिकता आप रिसीव नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते अपने जीवन में, जिससे हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। तो केवल वही एक धार्मिकता है जिससे हम स्वर्ग में प्रवेश प्राप्त करते हैं। परमेश्वर को दूसरी कोई धार्मिकता आपकी चाहिए भी नहीं है। हेलो, परमेश्वर को आपकी दूसरी कोई धार्मिकता नहीं चाहिए कि जिससे वो आपसे इंप्रेस हो जाएंगे, आपसे खुश होकर बोलेंगे इसको आज आशीष दूंगा, इसको आज आशीष दूंगा, क्योंकि ये बंदा आज बड़ा अच्छा है, ये बड़े भले काम कर रहा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। परमेश्वर को आवश्यकता नहीं है किसी और धार्मिकता की। केवल एक ही धार्मिकता, जो मसीह यीशु पर विश्वास, जो उन्होंने क्रूस पर पूरा कर दिया, उस पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर से एज अ उपहार, एज अ गिफ्ट हम रिसीव करते हैं। और परमेश्वर को केवल हमारी वही धार्मिकता की ज़रूरत है। अब देखो, हम सब दुनिया के लोग हों चाहे हम सब हों, हम सब क्या चाहते हैं? मैं आशीषित हूँ, मेरे बच्चे आशीषित हों, मेरा परिवार आशीषित हो, मेरा आज आशीषित हो, मेरा भविष्य आशीषित हो, मैं हमेशा आशीषों से भर के जीवन जीऊँ। ऐसे ही चाहते हो ना? कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं हो सकता दुनिया में, मेंटली अपसेट ही होगा जो ये बोलेगा नहीं मुझे आशीष नहीं चाहिए। चाहे वो कोई भी है, हर व्यक्ति, चाहे दुनिया के लोग हैं जो व्यवस्था को नहीं जानते, है ना, लेकिन भले बुरे का ज्ञान फिर भी उनके अंदर है। रोमियो 2 में लिखा है, जबकि व्यवस्था उन तक नहीं पहुंची, पर उनके अंदर भले और बुरे का ज्ञान एक अंदर मतलब डाला गया है उनके अंदर, कि वो व्यवस्था की जानकारी ना होते हुए भी व्यवस्था का पालन करते हैं। ठीक है, तो वो व्यवस्था का पालन ना जानते हुए भी कर रहे हैं और उसके द्वारा अपनी धार्मिकता स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं भले और बुरे के ज्ञान से, ताकि उनके जीवन आशीषित हो, वो एक ब्लेसेड लाइफ जिए। वो जहाँ देखें, अपनी फाइनेंशियल लाइफ देखें, वहाँ उनकी भरपूरी हो, वो अपने बच्चों को देखें, वहाँ आशीषें हो, वो अपनी शादी को देखें, वहाँ आशीषें हो। सब ऐसे ही सोचते हैं ना, लेकिन ये सच नहीं है। संसारिक लोग आशीषों के नीचे हर एरिया में नहीं आ सकते। अगर उनके एक एरिया में उन्होंने अपने एफर्ट से कुछ सुधार कर भी लिया, तो दूसरा एरिया में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। अगर उन्होंने वहां कुछ कर लिया अपने एफर्ट से, तो तीसरे एरिया में उनके लाइफ में प्रॉब्लम होगी। वो एक से नहीं तो दूसरी से नहीं, तीसरे, कहीं ना कहीं वो श्राप के नीचे अपने आप को लाएंगे, अपने एफर्ट्स के पर डिपेंड होकर जो जीवन जीते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन श्रापित हैं आदम के पाप के कारण। तो वो अपने जीवन को आशीषित नहीं बना सकते। लेकिन परमेश्वर का वायदा है, नीति वचन 10:6 में, नीति वचन 10:6 में लिखा है, धर्मी के सिर पर सदा आशीषें रहती हैं। धर्मी सामने देखे तो आशीषें, धर्मी पीछे देखेगा तो आशीषें, धर्मी बाएं देखेगा तो आशीषें, धर्मी दाएं देखेगा तो आशीषें, धर्मी चारों तरफ से ऊपर नीचे कहीं भी अपने जीवन में देखेगा तो वो आशीषों से कवर्ड है। भजन संहिता 5 में लिखा है, तूने मुझे अपने अनुग्रह से घेर के रखा है, मेरे चारों ओर अपने अनुग्रह से तूने मुझे कवर करके रखा है धर्मी को। क्योंकि तू 5:12 में लिखा है, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। यहां व्यवस्था पालन की धार्मिकता की बात नहीं हो रही है, यहां उस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जिसने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास किया है।
विश्वास किया है और परमेश्वर की धार्मिकता को ग्रहण किया है। आमीन। और लिखा है तू, क्योंकि तू धर्मी को किसको आशीष देगा, चाहे उसका फाइनेंशियल एरिया हो, चाहे उसका फिजिकल मेंटल एरिया हो, चाहे उसकी फैमिली लाइफ हो, चाहे उसकी मैरिड लाइफ हो, चाहे उसके बच्चे हों, मतलब अगर किसी का बच्चा नहीं है तो उसको बच्चे की आशीष दूंगा। अगर बच्चों के फ्यूचर की बात है तो परमेश्वर बोलते हैं मैं उनको भी आशीष दूंगा। तो ये किसके लिए प्रॉमिस है? धर्मी के लिए प्रॉमिस है। किसके लिए प्रॉमिस है? धर्मी के लिए प्रॉमिस है। आगे लिखा है क्योंकि तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। किसको? धर्मी को। हालेलुया। तो परमेश्वर आपसे इतना प्यार करते हैं, वो आपके इतने अच्छे पिता हैं, वो करुणामयी दयालु पिता हैं और वो आपसे कह रहे हैं कि मैं हमेशा धर्मी को अपने अनुग्रह रूपी ढाल से कवर करके रखूंगा और मैं धर्मी को आशीष दूंगा। क्यों? क्योंकि उसने जो मैंने क्रूस पर अपने प्रिय पुत्र के द्वारा उसके लिए क्रूस पर काम को पूरा कर दिया, उसने उस पर विश्वास किया है। आमीन। परमेश्वर किसी के साथ फेवरेटिज्म नहीं करते कि इसको मैं ज़्यादा आशीष दूंगा, इसको मैं कम आशीष दूंगा। किसी के साथ फेवरेटिज्म नहीं करते परमेश्वर जो व्यक्ति यीशु के पूरा हुए काम पर विश्वास करता है, परमेश्वर कहता है अब ये मेरी आशीषों के योग्य है, अब मैं इसको ब्लेस करूंगा। और ये 2025 मैं चाहती हूं आप ऐसे ही मत जाने दो। अपने दृष्टिकोण को, अपनी सोच को, अपने नज़रिए को परमेश्वर के प्रॉमिस जो उन्होंने धर्मी के लिए दिए हैं, अपने नज़रिए को उसके अनुसार बनाओ, ताकि 2025 आपके जीवन को ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाला, मतलब जिसके लिए आप इतने सालों से सोच रहे हैं, जो आप इतने सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, जो इतने सालों से आप मांग रहे हैं, ये साल उन सारी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने वाला साल हो। आमीन। ये साल एवं ही कि एक और साल ऐड हो गया लाइफ में, ये साल आपका ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर हैं। आपको कुछ मतलब खुद अपने एफर्ट से कुछ जीवन में प्राप्त करने की, अपने कोशिशों से उसको रिसीव करने की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल आप अनुग्रह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर से रिसीव कर सकते हैं। आमीन। रोमियो की जो बुक है, बाइबल इस दुनिया की सबसे महान किताब है, ठीक है, लेकिन रोमियो की जो किताब है पूरी बाइबल में सबसे महान किताब है, मैं ऐसा मानती हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें हमने बहुत कुछ सीखा है, जिसमें मेरा विषय है धार्मिकता का विषय है। सबसे ज़्यादा जो प्रकाशन हमें मिलते हैं वो धार्मिकता पे मिलते हैं। अगर मुझे ये समझ में आ गया है कि परमेश्वर ये बोलते हैं कि धर्मी को मैं आशीष दूंगा, धर्मी को मैं अपने अनुग्रह रूपी ढाल से कवर करके रखूंगा, धर्मी को मैं स्थिर करूंगा, धर्मी को कभी कोई घटी नहीं होगी। परमेश्वर सारे प्रॉमिसेस धर्मी के लिए करते हैं। तो मैं, अगर मुझे इंडिविजुअल को पूछोगे, मैं पूरी बाइबल में सिर्फ एक ही वचन को पकड़ के रखूंगी। किस वचन को पकड़ के रखूंगी? धार्मिकता के वचन को। क्यों? क्योंकि धार्मिकता का वचन मुझे कहता है परमेश्वर मुझे अनुग्रह की ढाल से हर समय कवर करके रखेंगे। उनका अनुग्रह हमेशा मेरे जीवन पर बना रहेगा अगर मैं इसको समझती हूं तो, धार्मिकता को समझती हूं तो। इसीलिए मैं कभी भी थकती नहीं, अकती नहीं, बोर नहीं होती। मैं कभी भी धार्मिकता को सीखने के लिए और धार्मिकता को आपको और अधिक बताने के लिए, ताकि आप इसको और समझो, आपका जीवन ताकि दूसरों के लिए मिसाल बने। और आम जो लोग नामधारी मसीह लोग हैं, सिर्फ नामधारी क्रिश्चियन हैं, नामधारी मसीह हैं,
उनके जीवन से आपका जीवन बिल्कुल पूरी तरह से अलग हो, जैसे दिन और रात अलग होते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है धर्मी का जीवन कैसा, दिन के उजाले के समान बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि आप परमेश्वर की धर्मी संतान हो, अपने कर्मों से नहीं, अपनी कोशिशों से धर्मी नहीं बने आप, परमेश्वर ने अपनी कृपा से यीशु के द्वारा आपको धर्मी बनाया है। अगर आप इन वचनों के द्वारा अपनी सोच को रिन्यू करते हो, अपनी सोचों को नया करते हो, जैसे ही सामने कुछ आता है जो कि संसार के हिसाब से, अब जैसे ये सीजन शुरू हुआ, एक ऐसे ही उदाहरण के तौर पर बोल रही हूं, जैसे ये सीजन शुरू हुआ मैंने बोला प्रभु, क्योंकि धर्मी के प्रार्थना में बहुत प्रभाव होता है, धर्मी जो बोलता है उसमें बहुत प्रभाव होता है, ये मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ। तो मैंने बोला इस साल ठंड पड़ेगी पर बर्दाश्त से बाहर ठंड नहीं पड़ेगी। इस बार ठंड को मैं आदेश देती हूँ कि वो बिल्कुल लिमिट के अंदर पड़ेगी। अभी तक परमेश्वर ने संभाल के रखा है, परमेश्वर के वचन ने संभाल कर रखा है, आगे भी ठंड कंट्रोल में ही रहेगी। आमेन। जब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओगे, जब आप दिन और रात अपने अंदर इस सच्चाई को जज्ब करोगे, ग्रास्प कर लोगे इसको, तो आपका उठना, बैठना, देखना, बोलना, सोचना, सब कुछ बाहर से बदल जाएगा। आमेन। आपका अंदर आप बदलोगे, बाहर सब कुछ बदल जाएगा आपके जीवन से। आमेन। तो परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर की धार्मिकता हमें स्थिर बनाकर रखती है। क्या करके रखती है? स्थिर बनाकर रखती है। इसका क्या मतलब हुआ कि चाहे बाहर हमें कुछ भी हिलता हुआ दिखाई दे, बाहर हमें कुछ भी गड़बड़ दिखाई दे, क्योंकि मैं ये जानती हूँ, क्योंकि हम ये जानते हैं अपने भीतर कि मैं परमेश्वर की धर्मी बेटी हूँ यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, तो उस व्यक्ति का जीवन कभी नहीं हिलता। आप हर समय, चाहे कोई भी सीजन हो, आप सही समय पर सही जगह पर होंगे और आपके जीवन में सब कुछ सही होगा। दुनिया में चाहे कितनी भी तबाही क्यों ना मच रही हो, दुनिया में चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो रही हो, पर आपका जीवन हमेशा फलेगा फूलेगा। आपके जीवन में आपको कभी कोई घटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता में स्थिर कर दिया है। आप धार्मिकता में स्थिर किए गए हो, इसीलिए आपके जीवन में हमेशा सब कुछ अच्छा, सब कुछ सही होगा। आमेन। और परमेश्वर की शांति आपके भीतर बरकरार रहेगी। आपका मन विचलित नहीं होगा, व्याकुल नहीं होगा बाहर की चीज़ों को देखकर। जैसे दुनिया के लोग आम सिचुएशंस में चिंता करते हैं, घबराते हैं, परेशान होते हैं, आप ना तो चिंता करोगे, ना घबराओगे, ना परेशान होगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की ओर से उनकी धार्मिकता में स्थिर किए गए हो। आप हमेशा उनकी आत्मा की लीडिंग में चलोगे। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, सबसे बड़ा फायदा है जो मैं अपने लिए जानती हूँ, अपने लिए समझती हूँ कि जब मैं ये अपनी इस पोजीशन को, इस सच्चाई को अपने लिए जान जाऊंगी, तो फिर मैं बिना कोशिशों के, बिना एफर्ट्स के आत्मा की लीडिंग में चलूंगी। ये सबसे, मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि मैं आत्मा की अगुवाई में चलती हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। और वो मैं अपनी कोशिशों से नहीं चल सकती कि मैं कोशिश करूं बहुत सारी बाइबल रीडिंग, मैं कोशिश करूं बहुत सारी प्रार्थना करने की, मैं कोशिश करूं ये करूं वो करूं, अपने प्रयास, अपनी कोशिशें, ताकि मैं आत्मा की अगुवाई में चल सकूं। बिल्कुल भी नहीं। आप जितना अंदर एहसास करते हैं, आप उतना अंदर पीस में और रेस्ट में रहते हैं कि मैं प्रभु यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा परमेश्वर की धर्मी बेटी बनाई गई हूँ, प्रभु का धर्मी बेटा बनाया गया हूं। जितना आप ये एहसास अपने अंदर रखते हो ऑल द टाइम, ये नहीं कि नॉलेज पता चल गया। देखो, सुनना बहुत जरूरी है, आपने सुना, लेकिन आपके अंदर वो रेवलेशन आना चाहिए जो कि जीवन को रूपांतरित करने वाला होता है। और वो तब होता है, प्रकाशन कब आता है? जब आप उस पर मेडिटेशन, मनन करने के लिए टाइम स्पेंड करते हो। कोई सिचुएशन सामने है, मैंने बोला ना, शुरू में ही इतनी ठंड पड़ी और मेरे को लगा कि मेरे को नहीं बोलना कि अभी भी जैसे हम बोल देते ना, अरे अभी तो ठंड आएगी, अभी तो बहुत ठंड पड़ेगी। चाहिए आपको ठंड? बहुत ठंड चाहिए? बोलना बंद कर दो ना, फिर मत बोलो, क्योंकि धर्मी की
जो बोलता है ना उसमें बहुत प्रभाव होता है। मत बोलो, बोलो वो बोलो जो अपने लिए चाहते हो आप, जो आप रिसीव करना चाहते हो। धर्मी के कन्फेशन चेंज हो जाते हैं क्योंकि वो जानता है वो कौन है। आमेन। मैं ऐसे कुछ कुछ चीज़ें आपको बता रही हूँ, लेकिन आगे मैं थोड़ा स्लो जाऊंगी, ठीक है, आपको क्लैरिटी देने के लिए। धर्मी हमेशा परमेश्वर पर निर्भर होकर जीवन जीता है। अगर मुझे सफलता चाहिए, अगर मुझे अपने जीवन में ब्लेसिंग्स चाहिए, तो मैं हाथ पैर नहीं मारूंगी अपने। मैं क्या करूंगी? अगर मैंने बोला धर्मी परमेश्वर पर डिपेंड होकर जीवन जीता है, तो क्या मतलब है इसका? क्या करेगा ना, ट्रस्ट है, बस ट्रस्ट हो गया तो परमेश्वर में भरोसा रखता हूं, क्या करेगा वो? परमेश्वर पर डिपेंड होकर जीना मतलब आपको यहाँ क्लैरिटी है कि मेरी कोशिशें मुझे अपनी कोशिशों से, अपने एफर्ट से मुझे जो मैं रिसीव करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ वो इतना होगा। लेकिन जब मैं परमेश्वर की धर्मी बेटी हूँ, उनका धर्मी बेटा हूँ, और परमेश्वर ने मुझे इसीलिए धर्मी बनाया ताकि मैं आशीषों के नीचे रहूं, ठीक है। जब आप इसके प्रति आपके अंदर एक एहसास होता है ना ऑल द टाइम कि परमेश्वर मैं आपकी ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में रिसीव करने चाह रहा हूँ क्योंकि मैं आपका धर्मी बेटा हूँ। प्रभु यीशु आपने मुझे अपनी धार्मिकता दी है ताकि मैं हमेशा ब्लेसिंग्स के नीचे रहूं। जब आप इसी को सोचते हो और इसी को बोलते हो अपने जीवन में, तो आप परमेश्वर के रिजल्ट देखते हो, परमेश्वर का उत्तम अपने जीवन में रिसीव करते हो। ऑटोमेटिकली नहीं होता। आप जितना एहसास करते हो ना इसको लेकर, उतना आपके जीवन में परमेश्वर का बेस्ट फ्लो करता है, रिसीव करते हो आप। समझ रहे हो आप? इसीलिए मैं एवरी संडे आपको क्यों सिर्फ और सिर्फ गॉस्पल, सिर्फ सुसमाचार ही सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। आपको अगर सुसमाचार समझ में नहीं आया, अगर अभी तक आपको सुसमाचार क्या है वो पता नहीं चला, अगर आपको उद्धार क्या है अभी तक पता नहीं चला, अगर आपको अभी तक धार्मिकता क्या है नहीं समझ में आई, अनुग्रह क्या है नहीं समझ में आया, तो कुछ नहीं बदलेगा लाइफ में, कुछ नहीं चेंज होगा लाइफ में। और उससे भी बढ़कर मैं ये चाहती हूं आप मुझे तंग करो। तंग करो से क्या मतलब है? आपका अगर जीवन अब नहीं चेंज हो रहा, आपके मन में होना चाहिए कि मैं दीदी से चाहे फोन में चाहे जाकर, मैं जो मेरे अंदर डाउट्स हैं मैं वो क्लियर करूंगा, मैं क्लियर करूंगी, क्योंकि मुझे अब ऐसी ये लाइफ पसंद नहीं है अपनी, जो आज है वो मुझे नहीं चाहिए ये वाली लाइफ। मैं अपनी लाइफ को बदला हुआ देखना चाहता हूं। मैं ये होल हार्टेडली होना चाहिए, ये पूरे दिल से होना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूं? आपको ना मसीह में कोई न्यूट्रल जोन नहीं है, कोई बीच का स्थान नहीं है मसीह में। या तो आप अभी भी मसीह में नहीं हो या आप मसीह में हो। मसीह में नहीं हो तो श्राप के नीचे हो, मसीह में हो तो आशीषों के नीचे हो। बीच का कोई न्यूट्रल प्लेस है ही नहीं। कोई बीच का न्यूट्रल प्लेस पता कौन सा? संसार, ये वर्ल्ड, वो न्यूट्रल वो प्लेस है बीच का, जहां पर शैतान उसकी अंधकार की शक्तियां वहां काम कर रही हैं। तो आपको अगर आपका जीवन अभी पसंद नहीं है जहां आप हो, तो उसके लिए आपको मतलब पूरे, क्योंकि मेरे को मालूम है जब मैं यीशु में आई थी मेरा जीवन तब कैसा था, और जब मैं आई यीशु में अंदर से होली स्पिरिट से भर गई, पता चल गई सच्चाई, परमेश्वर ने रिवील किया। बिलीव करना
मैं जान खा जाती थी। जो भी अगुवे थे, जो भी पास्टर थे, जो भी थे, सवालों की झड़ी लगती थी मेरी, क्योंकि मुझे जानना था सच को, समझना था सच को। तो मैं ना केवल उनके पीछे पड़ती थी, बल्कि मैं घर आकर भी वचन पढ़ना, उसको अच्छे से, मतलब फिर मैंने वो, अभी तो तब तो ज़्यादा इंटरनेट का ज़माना तब इतना ज़्यादा नहीं था, तो मैंने फिर मोटी सी एक बाइबल ली जिसमें साथ के साथ उसको ट्रांसलेट भी किया होता था, कुछ कुछ उसके मीनिंग्स लिखे होते थे। फिर मैंने उसको खरीदा, बिकॉज मुझे पता है मेरा अब जीवन संसार में उसका सोल्यूशन नहीं है, संसार के अनुसार मुझे चलना नहीं है, और कोई भी चीज़ अब मेरे जीवन को ब्लेस नहीं कर सकती संसारिक रीति से चलकर। तो मुझे पता है कि सब कुछ यही है, तो मुझे हर डाउट क्लियर करना है, मुझे सारी सच्चाई को समझना है, मुझे सारी सच्चाई को जानना है। आप लोग तो इतने आशीषित हो कि आपको मैं हमेशा अनुग्रह का ही वचन प्रचार करती हूँ। आपको मुझे नहीं मिला था, मुझे नहीं मिला था सुसमाचार कि 100% प्योरिटी के साथ मैंने सुसमाचार हर संडे सुना हो, नहीं सुना था मैंने। आप लोग तो बहुत आशीषित हो। तो आपको सुसमाचार क्या है वो पता होना चाहिए, उद्धार क्या है वो पता होना चाहिए, धार्मिकता क्या है वो आपको पता होना चाहिए, परमेश्वर की सामर्थ क्या है, वो क्या कर सकती है आपके लिए आपको पता होना चाहिए, आपको विश्वास क्या करना है आपको पता होना चाहिए। भूल जाओ इंटरनेट, भूल जाओ नामी ग्रामी प्रीचर्स को, भूल जाओ। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, गॉस्पेल को सिंप्लिसिटी के साथ रिसीव करने से ही आशीषें आती हैं। हमने उसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि ये करना है, वो करना चाहिए, हमारा ये पार्ट है, परमेश्वर का ये पार्ट है। इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं कि इंसान टोटली कंफ्यूज हो जाता है, और कभी भी कंफ्यूजन परमेश्वर की तरफ से नहीं है। परमेश्वर कहते हैं सादगी के साथ उन्होंने हम तक पहुंचाया है। एक 2 साल के बच्चे को भी सुसमाचार समझ में आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें केवल खुशखबरी है, अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ है, कोई बैड न्यूज़ नहीं है। वो हमें समझ में आना चाहिए। तो आपके लिए भी आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, किसी का सबको सुनना बंद कर दो। पहले खुद जान लो, पहले खुद समझ जाओ, इतने सियाने हो जाओ कि जब आप किसी को सुनो तो आप परख सको कि वो क्या बोल रहा है। तब तक मत सुनो। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। जब तक आपकी खुद की डिसर्निंग पावर काम नहीं, डिसर्न नहीं कर पा रहे हो, परख नहीं पा रहे हो, मत सुनो किसी को। पहले खुद जानो, पहले खुद समझो, फिर किसी को सुनना है तो सुनो। आप समझ रहे हैं? तो आप जैसे सुनना शुरू करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा ये प्रीचर किधर को जा रहा है, ये प्रचारक किधर को जा रहा है। मैं तो 1 सेकंड भी नहीं सुन सकती। अगर कोई किसी को चला लूँ ना, मैं 1 सेकंड भी सुन नहीं सकती। अगर वो लेफ्ट राइट हो जाता है तो वहीं के वहीं मैं बंद कर देती हूँ, और बहुत दुखी होती हूँ उनके व्यूज़ और लाइक्स देखकर। 50,000 व्यूज़, 1 लाख व्यूज़, है ना, 1 लाख लाइक्स उनके मैं देखती हूँ। मुझे किसी से कोई जलन नहीं है, ना मैं कंपैरिजन कर रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ जो लोग उनको सुन रहे हैं उनका जीवन किधर जा रहा है, उनका जीवन कहाँ जा रहा है। कानों की खुजली मिटाने के लिए वचन नहीं सुनना, हमको वचन सुनना है ताकि हमारे जीवन फलवंत हों, फ्रूटफुल हों। किस एरिया में? चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे आपका शारीरिक क्षेत्र है, आप हमेशा चंगाई में रहो, आपकी जवानी उकाब की तरह नहीं होती चली जाए। आप जीवन का वृक्ष बनो जिसमें हमेशा फ्रूट दिखाई देते हैं। आपका जीवन हमेशा आशीषों से भरपूर हो, आशीषों से लदा हुआ हो। कोई आपके साथ है नहीं है, कोई आपके लिए है या नहीं है, आप हमेशा आनंद में भरे रहो। आमेन। कभी जीवन में पीछे मुड़कर ना देखो। आमेन। और अपने जीवन की हर सफलता के लिए और आशीषों के लिए परमेश्वर पर डिपेंड होकर जियो। सुन रहे हैं आप?
अगर मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए और अगर मुझे अपने जीवन में भरपूरी चाहिए, सफलता चाहिए, तो मुझे किस पर डिपेंड होना है? परमेश्वर के वचन पर। कौन सा वचन? सुसमाचार, जो धार्मिकता का वचन है। मुझे सिर्फ उस पर ही खड़े होना है, मुझे और लेफ्ट राइट नहीं जाना है। जैसा कि रोमियो 1:16 से 17 जो है सुसमाचार का है। आज धीरे धीरे इसको और समझते हैं, धीरे धीरे। क्योंकि मैं सुसमाचार को अंडरलाइन करो, पहले भी मैंने बहुत बार कराया आपको। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, अंडरलाइन करो, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार को अंडरलाइन करो। उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ को अंडरलाइन करो। परमेश्वर की सामर्थ है, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। तो सबसे पहले सुसमाचार। सुसमाचार का क्या मतलब है? अच्छी खबर, गुड न्यूज़, यानी कि इसमें कोई बुरी खबर नहीं है। भरमाए ना जाओ, ठीक है? भरमाए ना जाओ। कभी भी गुड न्यूज़ में बैड न्यूज़ कभी भी शामिल नहीं है, ठीक है? जब यीशु का जन्म हुआ तो स्वर्गदूतों ने सबसे पहले आकर क्या कहा? कि मैं तुम्हें बड़े ही आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, ठीक है? आनंद का सुसमाचार यानी कि हर सुनने वाले का हृदय आनंद से भर जाए। जब आप सुसमाचार सुनते हो कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आए, उनका आने का क्या उद्देश्य था, उन्होंने आकर आपके लिए क्या पूरा कर दिया और आपको क्या बना दिया, जब आप ये सुनते हो तो आपका दिल आनंद से भर जाए। तो स्वर्गदूतों ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए वो खुशखबरी लेकर आया हूं जिससे तुम्हारा, इतनी बड़ी खबर है कि तुम्हारा भीतर आनंद से भर जाएगा। ऐसी खबर तुमने आज तक नहीं सुनी होगी। टू गुड टू बी ट्रू, है ना, कि इस पर विश्वास करना भी मुश्किल हो जाए, इतनी अच्छी खबर है। तो सुसमाचार का क्या है? गॉस्पेल का क्या मतलब है? इतनी अच्छी खबर कि हर एक सुनने वाले का हृदय आनंद से भर जाए। आप हर संडे क्या सुनते हो? सुसमाचार। तो आपका हृदय क्या होना चाहिए? आनंद से भर जाना चाहिए। सुसमाचार बुरी खबर नहीं है कि तुम पापी हो, तुम नर्क जाओगे, नर्क तुम्हारे लिए बनाया गया है, तुम नर्क भेजने के लिए तैयार रहो। ये बुरी खबर है। अगर आप किसी नए व्यक्ति को भी सुसमाचार देते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, ये सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार क्या है? एक अच्छी खबर है, क्योंकि अच्छी खबर सुनकर सुनने वाले का हृदय आनंद से भर जाता है, क्योंकि उसने वो पहले कभी नहीं सुनी होती है। आमेन। हम लोगों को जाके बोले परमेश्वर तुम पर नाराज है, परमेश्वर तुम पर क्रोधित है, क्योंकि तुम पापी हो, परमेश्वर तुमको सजा देंगे, परमेश्वर तुमको दंड देंगे, परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेंगे। ये अच्छी खबर नहीं है। अच्छी खबर क्या है? परमेश्वर भले हैं, परमेश्वर भले पिता हैं और हम उनकी प्रिय संतान हैं। आमेन। तो सुसमाचार क्या है? अच्छी खबर है। अब दूसरा मैं लेती हूं उद्धार शब्द, ठीक है? उद्धार शब्द, उद्धार का क्या मतलब है? उद्धार शब्द को अगर आप एक कॉइन लेते हो तो उद्धार का मतलब है कि आपको आपके संपूर्ण पापों से माफी मिल चुकी है, ठीक है? और परमेश्वर ने आपको ऐसा जस्टिफाई ठहरा दिया है, ऐसा आपको जस्टिफाई का हिंदी क्या होगा? आपको ऐसा ठहरा दिया कि जैसा आपने जीवन में कभी एक भी पाप ना किया हो, ठीक है? अधूरा सुसमाचार क्या है? कि परमेश्वर ने, उद्धार की जो ट्रांसलेशन लोग देते हैं कि आपके संपूर्ण आपके पापों की सजा यीशु ने अपने ऊपर ले ली और आपको आपके पापों से माफी दे दी है। ये आधा है उद्धार की खबर,
पूरी खबर क्या है? हमको ऐसा बना दिया जैसा कि हमने एक भी पाप कभी ना किया हो। आमेन। ये सिक्के का दूसरा पहलू है, यानी कि परमेश्वर ने आपको हमेशा के लिए धर्मी घोषित कर दिया। क्यों घोषित किया? ताकि हम आशीषों के नीचे आ जाएं, ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह को हर समय बिना किसी रुकावट के हम अपने लिए ग्रहण कर सकें। आमेन। हमें जस्टिफाई कर दिया, चाहे वो कोई भी क्राइम किया हो, किसी भी तरह का कोई अपराध हो, किसी के जीवन में कोई भी पाप हो, जो भी आपने किया है पास्ट में, सब कुछ से आपको परमेश्वर ने धर्मी ठहरा दिया। आपके सारे पाप धोकर आपको साफ किया, माफ कर दिया। कुछ भी सोचों से किया हो, आंखों से किया हो, बोलने से किया हो, हाथों से किया हो, कैसे भी आपने किया हो, परमेश्वर ने आपको धर्मी घोषित कर दिया है। यह है उद्धार। उद्धार का मतलब समझ में आ रहा है आपको? कि ना केवल आपके संपूर्ण पापों से माफी दी है, बल्कि आपको अब अपना जीवन अपने संभालना नहीं है। अब आपको परमेश्वर कहते इस चीज के प्रति अब सचेत रहो, एहसास रखो कि अब तुम मेरी धर्मी संतान हो और हमेशा के लिए आशीषों के नीचे हो। हालेलुया। इसका और भी अर्थ क्या है? अब आपका परमेश्वर के साथ उद्धार का अर्थ क्या है? हमेशा के लिए उनके साथ मेल मिलाप हो चुका है। पहले हम जो दूर थे, अब हम परमेश्वर के साथ एक कर दिए गए हैं, एक आत्मा होकर जुड़ चुके हैं, उनके साथ हमारा मेल मिलाप हो चुका है। आमेन। हम उनके साथ सही रिश्ते में आ गए हैं। उद्धार के साथ ये हमें परमेश्वर ने हमें दे दिया है। हम परमेश्वर के साथ रिश्ते में सही कर दिए गए हैं। पुरानी जीवन शैली से हमें छुटकारा दे दिया है परमेश्वर ने। जो भी पुरानी जीवन शैली थी, हमारा पुराना जीने का तरीका था, उससे हम छुटकारा पा चुके हैं। ये क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि अगर आप ये सच नहीं जानते होंगे तो आप उन्हीं झूठ में जीते रहेंगे। आप अपने आप को वही पुराना इंसान, उद्धार से पहले जो था, आप अभी भी अपने आप को वो समझते रहेंगे। लेकिन ये सच्चाइयां हैं जो आज आप मुझसे सुन रहे हो, कि आपको परमेश्वर ने पुराने उस जीवन को जीने के तरीके से छुटकारा हमेशा के लिए दिला दिया है। पाप के बंधन से, पहले आप पाप के साथ जुड़े हुए थे, एक थे, पाप के उस बंधन से हमेशा के लिए आपको छुटकारा दिला दिया। अब पाप आपके जीवन पर प्रभुता नहीं करेगा। पाप आपके जीवन, उसका आप कोई अधिकार आपके जीवन पर नहीं रहा। पाप से आप छुड़ा लिए गए हो हमेशा के लिए। शैतान के बंधन से पूरी तरह से छुटकारा पा लिया है आपने। आमेन। आप पूरी तरह से छुड़ा लिए गए हो, आजाद कर दिए गए हो शैतान से। अब वो आपका प्रभु नहीं है कि वो अब आपको चलाएगा। अब आप ना तो पाप के और ना शैतान के बंधन में नहीं हैं। अब आप पूरी रीति से अब आप अनुग्रह के अधीन आ चुके हैं, क्योंकि अब आप परमेश्वर के धर्मी संतान हैं। और अब अनुग्रह आप पर प्रभुता करता है, शैतान आप पर प्रभुता नहीं करता है। आमेन। अंधकार के राज्य से, जैसे कि अभी भी ये दुनिया जो है अंधकार के राज्य के अधीन है अभी भी, पर आपको परमेश्वर ने अंधकार के राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा दिया है। अब आप उस अंधकार के राज्य के नीचे नहीं हो, अब आप परमेश्वर के पुत्र के राज्य यानी कि ज्योति की संतान बना दिए गए हो अब आप। आमेन। नेक्स्ट, परमेश्वर की सामर्थ यानी कि डायनामस, परमेश्वर की सामर्थ क्या है? इसका अर्थ अभी पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले सुसमाचार, फिर क्या देखा हमने? उद्धार। अभी क्या देख रहे हैं हम? परमेश्वर की सामर्थ। तो क्या है परमेश्वर की सामर्थ? क्या करती है हमारे लिए? परमेश्वर की सामर्थ व्यक्ति के दिल को बदलने की शक्ति है। परमेश्वर की सामर्थ किसी के मन को रूपांतरित करने की पावर है। परमेश्वर की शक्ति जो है, सामर्थ जो है, किसी के भी जीवन को रूपांतरित करने की पावर है। क्या क्या है पावर? किसी व्यक्ति के भी हार्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, दिल को पूरी तरह से बदलने की पावर है।
किसी भी व्यक्ति के मन को रूपांतरित करने की पावर है परमेश्वर की सामर्थ, और किसी भी व्यक्ति के जीवन को रूपांतरित करने के लिए, आपके जीवन में जो अच्छा नहीं है, जो सही नहीं है, जो दुष्ट ने बिगाड़ा था, जो कुछ भी आपने आपको 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 लगता है मुझे मेरे जीवन से ये चीज़ चली जाए, मेरे जीवन से मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, ये चीज़ खत्म हो जाए मेरे जीवन से, परमेश्वर की सामर्थ उसको रूपांतरित करने में, यानी कि श्राप को आशीष में बदलने के लिए, रोग को चंगाई में बदलने के लिए, पापी को धर्मी में बनाने के लिए परमेश्वर की पावर है। गरीब को, कंगाल को धनी बनाने के लिए, अमीर बनाने के लिए, एक असफल व्यक्ति को सफल व्यक्ति बनाने के लिए परमेश्वर की पावर है। तो किसी के भी जीवन को रूपांतरित करने के लिए वो परमेश्वर की पावर है। ठीक है, वो किस में है? सुसमाचार में है। हालेलुया। तो इसको हम अब जोड़ के पढ़े नहीं, अभी धार्मिकता रह गया। तो जब धार्मिकता की बात है तो आप देखो कि आप समझते हो परमेश्वर की धार्मिकता को, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता को अंडरलाइन करो जोड़ के, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। तो परमेश्वर की धार्मिकता का अर्थ क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता है परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की निष्पापता, कि परमेश्वर क्या है? निष्पाप है, वो पवित्र परमेश्वर है। पूर्णता, सिद्धता परमेश्वर की, और परमेश्वर का स्वभाव। परमेश्वर का स्वभाव मतलब उनकी सच्चाई और उनकी विश्वास योग्यता। ये क्या है? ये सब क्या पढ़ा हमने? परमेश्वर की धार्मिकता। अगर आपको कोई इसकी डेफिनेशन जाननी, इसका मीनिंग जानना हो कि परमेश्वर की धार्मिकता क्या है, परमेश्वर की धार्मिकता परमेश्वर से अलग नहीं है। परमेश्वर की धार्मिकता परमेश्वर की पवित्रता है, निष्पापता है, परमेश्वर का स्वभाव है, और परमेश्वर की सिद्धता, उनकी पूर्णता। जो कुछ परमेश्वर है, परमेश्वर की पूर्णता, समझ रहे हैं आप? पूर्णता परमेश्वर की धार्मिकता है। कैसा लग रहा है आपको सुन के? अपने आप के साथ उसको रिलेट कर रहे हैं? चलो आगे पढ़ते हैं। ये कैसे आती है ये धार्मिकता? परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की सिद्धता, परमेश्वर की पूर्णता, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर की निष्पापता, ये कैसे आते हैं? कैसे प्राप्त होते हैं ये? किस पे? ये प्राप्त किसी एक नया व्यक्ति है, उसको कैसे प्राप्त होगा? जब वो यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य को सुनेगा, जानेगा, उस पर विश्वास करेगा, उसको वो ग्रहण कर लेगा, वो उसको रिसीव कर लेगा। कहाँ? अपने भीतर, अपने हृदय में वो इसको रिसीव करता है। तो क्या है परमेश्वर की धार्मिकता? क्या रिसीव करता है वो अपने अंदर? परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की पूर्णता को, परमेश्वर के स्वभाव को, और निष्पापता को परमेश्वर की। वो व्यक्ति अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। वो व्यक्ति कौन है? यहां आज अभी आप हैं। आपने जब धार्मिकता को ग्रहण किया तो आपने क्या क्या ग्रहण कर लिया अपने अंदर? वेरी गुड। और पूर्णता, सिद्धता को आपने अंदर ग्रहण कर लिया परमेश्वर की। परमेश्वर का स्वभाव क्या है? उनकी सच्चाई, उनकी विश्वास योग्यता आपने अंदर रिसीव कर ली है वो। अब वो आप हो परमेश्वर की धार्मिकता, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपनी धार्मिकता के साथ एक कर लिया है। अब आप जुड़ चुके हो उस धार्मिकता के साथ। जब आपने यीशु को स्वीकार किया, यीशु ही परमेश्वर की धार्मिकता है, और आप उस धार्मिकता के साथ जुड़कर एक आत्मा हो चुके हो। तो आप क्या क्या हो? और सिद्धता,
अब आप भी वही हो जो परमेश्वर हैं। तो परमेश्वर ने सब कुछ को नया किया आपके जीवन में, सब कुछ को रूपांतरित कर दिया ताकि आप उनसे रिसीव करने के स्थान पर आ सकें। उनके साथ मेल मिलाप उन्होंने कर लिया ताकि रिलेशनशिप आप हर दिन उनके साथ एंजॉय कर सकें, उस रिश्ते को आप जी सकें उनके साथ। आमेन। शैतान का आपके जीवन में कोई अधिकार ना हो। आप शैतान के चंगुल से छुड़ा लिए गए हैं और उसका अब आपके जीवन में, शैतान ने बहुत तंग किया हुआ है, शैतान ने मेरे बेटे को बहुत खराब किया हुआ है, शैतान ने मेरी बेटी को तंग किया हुआ है, शैतान ये कर रहा है। अरे भाई, ये आप बोल रहे हो और आप उसको अधिकार दे रहे हो ये बोलकर कि शैतान ने मेरे बच्चे को कर दिया, शैतान ने मेरे बिजनेस को पकड़ लिया, शैतान ने मेरी नौकरी को पकड़ लिया, शैतान मेरी शादी के पीछे है, शैतान इसके पीछे, शैतान इसके पीछे है। शैतान किसी चीज के पीछे नहीं है। किस चीज के पीछे है? धार्मिकता के पीछे। किसके पीछे है? कि आप धार्मिकता के रेवलेशन को रिसीव ना करो, आप इन सच्चाइयों को अपने अंदर रिसीव ना करो, वो धार्मिकता के पीछे है। क्योंकि अगर आप धार्मिकता को नहीं जानते, नहीं समझते, उसका रेवलेशन आपके अंदर नहीं है कि आपको परमेश्वर ने क्या बना दिया है, तो शैतान बहुत आसानी से आपके जीवन में कुछ भी कर सकता है। क्यों? आपका दृष्टिकोण ही अलग है। एक धर्मी का दृष्टिकोण और एक वो व्यक्ति जो अपनी इस पहचान को नहीं जानता, दिन और रात का अंतर है। शैतान केवल, अगर आप उसको पढ़ोगे, ये शाया में लिखा है, किस लोग बोलते हैं, बोलो मेरे विरुद्ध शैतान का कोई हथियार सफल नहीं होगा। चर्चिज में बोलते हैं ना, बोलो मेरे विरुद्ध शैतान का कोई हथियार सफल नहीं होगा। अरे, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि कोई भी बोल दे कि मेरे विरुद्ध शैतान का हथियार सफल नहीं होगा तो उसके विरुद्ध शैतान का हथियार सफल नहीं होगा। लिखा है धर्मी के विरुद्ध, ये शाया 54 में लिखा है, धर्मी के विरुद्ध शैतान का कोई हथियार सफल नहीं होगा। धर्मी कौन? जो कर्मों से धर्मी है। वो कौन धर्मी? किसके विरुद्ध शैतान का हथियार सफल नहीं होगा? जो विश्वास करता है यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर, जो सुसमाचार पर विश्वास करता है, उसके विरुद्ध शैतान कुछ नहीं कर सकता। शैतान का कोई हथियार सफल नहीं होता। आप समझ रहे हैं? केवल जानकारी नहीं चाहिए आपको कि आपने जान लिया, आज सुन लिया आपने, केवल जानकारी प्राप्त कर ली, ज्ञान मिल गया आपको। आपको हर दिन अपनी इस नई पहचान में चलना है। आपको हर दिन इसको अपने लिए बोलना है, क्योंकि लिखा है धर्मी जन क्या विश्वास? धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। क्या विश्वास? अगर लिख कि वो एग्जैक्टली, इट इज वेरी सिंपल। धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा मतलब कि मैं धर्मी हूं। ये विश्वास कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता हूं। आपके सामने कोई सिचुएशन खड़ी टिकी रह नहीं सकती, शैतान की कोई चाल आपके सामने बनी नहीं रह सकती, अगर आप ये जानते हो धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा। आज मैं जान चुकी हूं कि मैं धर्मी हूं, लेकिन मुझे हर दिन क्या विश्वास करना है? अभी भी हेलो, यस, कि यीशु मसीह, मत भूलो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। ये आपको हर दिन, कोई सिचुएशन आ जाए, कितनी बड़ी जरूरत आ जाए, कैसा भी चैलेंज आ जाए, कैसी भी चुनौती आती है, कैसी भी शैतान परीक्षा लेकर आ जाता है, धर्मी जन कैसे जिंदा रहेगा? विश्वास से। और धर्मी जन विश्वास क्या करेगा? बोलो कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। तो हम धर्मी किसी भी अपने ह्यूमन एफर्ट से, अपनी किसी भी अचीवमेंट से, अपनी किसी भी परफॉर्मेंस से, अपनी किसी भी कोशिश से हम धर्मी नहीं बने हैं।
परमेश्वर की कृपा ने हमें धर्मी बनाया है। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता ने हमको जो क्रूस पर उन्होंने पूरी की, क्रूस के मार्ग पे उन्होंने पूरी की, उसने हमें हमेशा के लिए धर्मी बनाया है और उस पर विश्वास करने के द्वारा हमने उसे ग्रहण किया है। आमेन, आमेन। तो अब हम इसको इकट्ठा पढ़ते हैं, ठीक है। 16 से 16 का अपने हाथ में बाइबल रखो और मैं इसको अपना इलैबोरेशन, जो मैंने इसको इलैबोरेट किया है ना, उसके साथ पढ़ूंगी, ठीक है। क्योंकि मैं सुसमाचार यानी कि अच्छी खबर जो सबके दिलों को आनंद से भर देती है, उससे नहीं लज्जाता, ठीक है। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं, इसलिए क्योंकि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, चाहे वो यहूदी हो, यहूदी ये नहीं कह सकता मुझे सुसमाचार की जरूरत नहीं है, मैं तो यहूदी हूं। यहूदी हो चाहे अन्य जाति हो, सबको सुसमाचार की जरूरत है। इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार, ठीक है। उद्धार मतलब पुरानी जीवन शैली से छुटकारा, पाप के बंधन से मुक्त, शैतान के बंधन से छुटकारा, अंधकार के राज्य से मुक्त करके परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में स्थानांतरित किया गया हूं, शांति से भरा गया हूं, आनंद से भरा गया हूं, ठीक है। उद्धार का मतलब तो के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, उनकी डायनामिक्स पावर, यानी कि किसी के भी दिल को बदलने की पावर, किसी के भी मन को रूपांतरित करने की पावर, किसी के भी जीवन को रूपांतरित करने की परमेश्वर की वो पावर है, शक्ति है, ठीक है। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता यानी कि उनकी पवित्रता, निष्पापता, उनकी सिद्धता और उनका स्वभाव यानी कि उनकी सच्चाई और विश्वास योग्यता, विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। क्या होती है? प्रकट होती है। क्या मतलब समझ में आया? प्रकट होती है विश्वास से, विश्वास के लिए प्रकट होती है। क्या मतलब है इसका? प्रकट होती है, उसके लिए हम कुछ नहीं करते, विश्वास से विश्वास के लिए प्रकट होती है, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तो वो आपके अंदर प्रकट होती है जब आप अपनी उस नई पहचान को, अपनी आइडेंटिटी को, जब आप विश्वास से बोलते हो, जब आप ये कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह आप पर विश्वास करने के द्वारा मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, तो वो प्रकट होती है आपके अंदर परमेश्वर की ओर से। आमेन। हमारे अंदर वो प्रकट होती है विश्वास से विश्वास के लिए। और इस विश्वास से विश्वास के लिए का क्या मतलब है कि हम सिर्फ और सिर्फ इसको प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करने के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। इसको अपने मेरिट पर कमा नहीं सकते, इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, केवल इसको रिसीव करते हैं यीशु के पूरा हुए कार्य के द्वारा, क्योंकि लिखा है विश्वास से ही धर्मी जन जीवित रहेगा। आमेन, आमेन। समझ रहे हैं आप? तो आपको केवल क्या करना है? सुसमाचार पर, क्या है सुसमाचार? नहीं, सुसमाचार क्या है? खुशखबरी। क्या करती है? हमारे अंदर को आनंद से भर देती है खुशखबरी, ठीक है। तो आपको क्या सुनने की जरूरत है? हर समय जब आप दुनिया में बुरी खबरें सुन रहे हो, चारों तरफ अभी भी सुन रहे, ओ नया वायरस आ गया, ओ ऐसा हो गया, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो आपको क्या सुनने की जरूरत है? बुरी खबर की अच्छी खबर? बुरी खबर क्या करती है? करप्ट कर देती है, अंदर को गंदा कर देती है, घबराहट, चिंता, व्याकुलता सब अंदर देती है, सब गंदा कर दे। तो हमको वो नहीं सुननी, हमको क्या सुननी है? अच्छी खबर, क्योंकि अच्छी खबर क्या करती है? आनंद से हमें अंदर से भर देती है। आगे उद्धार का क्या था मतलब? उद्धार क्या था? छुटकारा। किस चीज से?
पाप से छुटकारा, पुराने जीवन शैली से छुटकारा, शैतान के हर एक बंधन से, जो भी उसके झूठ थे उससे छुटकारा हमें मिल चुका है। हमें पाप के बंधन से पूरी तरह से छुड़ा लिया गया है, परमेश्वर ने छुड़ा दिया है। हमारा अपने साथ मेल मिलाप करा दिया है, हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा होकर जुड़ चुके हैं। हमारा उनके साथ हमेशा के लिए रिलेशनशिप हो चुका है। अब हम उनके साथ एक हैं। हमें अपनी शांति दे दी है परमेश्वर ने हमेशा के लिए, अपना आनंद दे दिया हमेशा के लिए, और अपनी ब्लेसिंग से हमें भरपूर कर दिया है परमेश्वर ने, हमारा उद्धार कराकर। उद्धार का मतलब है संपूर्ण पापों से माफी मिल चुकी है, और हमें ऐसा जस्टिफाई कर दिया परमेश्वर ने जैसा कि हमने कभी भी एक भी पाप ना किया हो। परमेश्वर की दृष्टि में आज आप कैसे हो? जैसा आपने कभी भी एक भी पाप नहीं किया। क्यों? क्योंकि धार्मिकता क्या है परमेश्वर की? पवित्रता, निष्पापता, उनका स्वभाव और उनकी सिद्धता है। तो परमेश्वर जब आपको देखते हैं तो आप में खुद को देखते हैं। तो परमेश्वर आप में कोई गलती, कोई पाप नहीं देखते हैं। आपको बिल्कुल हूबहू अपने स्वभाव में आपको देखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना स्वभाव अब आपके अंदर डाल दिया है। आमेन। और सामर्थ रह गई। परमेश्वर की सामर्थ क्या है? अब आपके लिए सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ है। सुसमाचार पर विश्वास करने से परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। क्या है परमेश्वर की सामर्थ? जब कोई नया व्यक्ति वचन सुनता है, सुसमाचार सुनता है, तो क्या होता है? उसका दिल नया हो जाता है। कुछ करता है, वो सेल्फ एफर्ट करता है। जैसे ही वो सुसमाचार सुनता है, उसके अंदर परमेश्वर बोलते हैं मैं पत्थर का दिल निकाल कर तेरे अंदर मांस का हृदय डाल दूंगा। तो उसके दिल को परमेश्वर नया डाल देते हैं, पुराना निकाल देते हैं। और क्या करता है सुसमाचार? ये तो था पहला, जब आप प्रभु में आए। अभी क्या कर रहा है सुसमाचार आपके अंदर? वही पावर है जिस पावर ने दिल को नया, पुराना निकालकर नया डाल दिया, पुरानी सृष्टि हटाकर नई सृष्टि बना दिया। वही अब क्या करता है? किसी के भी मन को रूपांतरित करता है। क्या? सुसमाचार। हमारी कोशिशें नहीं, ये करना ये नहीं करना, ये करना ये नहीं करना। हमारी कोशिशों से मन रूपांतरित नहीं होते। मन रूपांतरित किससे होते हैं? परमेश्वर की पावर से। और परमेश्वर की पावर किस में है? सुसमाचार में परमेश्वर की पावर है। तीसरा उसमें क्या है? सुसमाचार, परमेश्वर की पावर क्या करती है? किसी के भी जीवन को रूपांतरित कर सकती है। किसी के भी लंगड़ा चलने लगता है, अंधा देखने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, बहरा सुनने लगता है, कोढ़ी शुद्ध हो जाता है। किसी का भी जीवन, बीमार था चंगाई में चलने लगता है, कंगाल था धनी हो जाता है, पापी था धर्मी बन जाता है। कुछ भी हो, रिलेशनशिप इश्यूज हो, ब्रोकन फैमिलीज हो, जीवन बदल जाता है। जो चीज दुनिया के हिसाब से असंभव लगती थी जीवन में, वो सब संभव हो जाता है। आमेन। तो सुसमाचार किसी के भी जीवन को बदलने की पावर रखता है, असंभव को संभव करने की पावर रखता है। लास्ट क्या था? धार्मिकता। और धार्मिकता क्या थी? पवित्रता परमेश्वर की, निष्पापता, सिद्धता, परमेश्वर का स्वभाव। परमेश्वर का स्वभाव मतलब उनकी सच्चाई और विश्वास योग्यता। तो धार्मिकता क्या है? परमेश्वर की सच्चाई और उनकी विश्वास योग्यता हमेशा के लिए आपके तरफ है, आपके साथ है। आमेन। और विश्वास से विश्वास के लिए, यानी कि क्या विश्वास? विश्वास से विश्वास के लिए जो यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए पूरा कर दिया। यीशु की आज्ञाकारिता ने हमें हमेशा के लिए परमेश्वर के धर्मी बेटे और बेटियां बना दिया। आज हम परमेश्वर के धर्मी बेटे और बेटियां हैं, और ये किसकी वजह से हुआ? यीशु के क्रूस पर पूरा हुए काम की वजह से हुआ है। तो हम ये निरंतर विश्वास से विश्वास के लिए हम विश्वास करते हैं धार्मिकता पर, और निरंतर कोई भी सिचुएशन आती है, कोई भी शैतान का टेस्ट आता है, कोई भी ज़रूरत आती है, कोई भी कुछ भी मान लो आप इस जीवन में आपके सामने आता है, आपको क्या करना है उस समय? विश्वास से विश्वास के लिए जोर से बोलो, गलती तो होगी, बोलो
धार्मिकता के अपनी इस नई पहचान पर विश्वास करना है। कुछ भी हो जाए, कोई दूसरा रास्ता नहीं देखना आपने। आपको केवल एक ही रोड पकड़नी है। क्या पकड़नी है? क्या बोलोगे? प्रभु यीशु, आपके कारण, आपके द्वारा, आप पर विश्वास करने के द्वारा आज मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। धर्मी के सर पर हमेशा आशीषें रहती हैं। मैं धर्मी हूं, मेरे सर पर हमेशा आशीषें रहेंगी। आपने कहा धर्मी के विरुद्ध शैतान का कोई हथियार सफल नहीं होगा। यीशु, मेरे विरुद्ध शैतान का कोई हथियार सफल नहीं होगा, क्योंकि मैं आप पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता हूं। आमेन। आप भजन संहिता पढ़ो, अब नीति वचन पढ़ो, धर्मी के लिए क्या प्रॉमिस लिखे हुए हैं। वो पुरानी व्यवस्था के कारण ठहराए गए धर्मी के लिए प्रॉमिस नहीं है, वो आज किसके लिए प्रॉमिस है? यीशु ने आपके लिए जो धार्मिकता को पूरा कर दिया है, वो आज प्रॉमिसेस हाँ और आमीन के साथ आपके लिए हैं, आपके लिए हैं, बिना एफर्ट। मैं बोल रही हूँ आपको, जब आप इस सच्चाई को अपने लिए रिसीव करोगे, सामने से, पीछे से, लेफ्ट राइट, चारों तरफ से आशीषें दौड़ दौड़ कर आपके जीवन में आएंगी। आप रोक नहीं पाओगे। आप बोलोगे, हे मेरे परमेश्वर, आप हे मेरे परमेश्वर, आपने क्यों मुझे, कैसे मुझे, क्यों इतना आशीषित किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आपने मुझे क्यों इतना आशीषित किया है? आमेन। आप कंटेन भी नहीं कर पाओगे जितनी आशीषें आएंगी। आपको अपना दायरा बड़ा करना पड़ेगा। बच्चा मिलेगा ना, तू अपने तंबू के पट चौड़े कर ले, क्योंकि अब तू दाएं बाएं फैलेगी। आमेन। ये मान लो, ये 2025 मेरे लिए आशीषों की से भरपूरी का साल है, और मैं हर तरफ से परमेश्वर की आशीषों को रिसीव करूंगी। कभी यहाँ से गुड न्यूज़, कभी वहाँ से गुड न्यूज़, कभी वहाँ से गुड न्यूज़, कभी वहाँ से गुड न्यूज़। जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि यहाँ बहुत टाइम हो चुका है, यहाँ आंसर नहीं आया, यहाँ बदलाव नहीं देखा, खड़े हो जाओ वहाँ पर कि परमेश्वर, इस क्षेत्र में मैं आपकी आशीषों को रिसीव करती हूँ, और मैं देखने जा रही हूँ इनका मैनिफेस्टेशन। मैं एक बदलाव को देखने जा रही हूँ। मैं यहाँ एक ट्रांसफॉर्मेशन को देखने जा रही हूँ, है ना, अपने जीवन में। जो भी आपकी प्रार्थना है, जो भी आपको लगता है, क्योंकि अगर आप आशीषित नहीं होंगे तो भला कौन होगा? आप ही एलिजिबल हैं, दूसरा तो कोई है ही नहीं एलिजिबल। आप नहीं हो। देखो, तिकड़मों से बाहर से दिखने के लिए सफल दिखना, उसकी मैं बात नहीं कर रही, लेकिन अंदर से बाहर का जीवन शांति से और ब्लेसिंग से भरा हुआ, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अंदर भी शांति और बाहर आशीषों से भरपूर, उस जीवन की बात कर रही हूँ मैं। मत देखो कि कोई बाहर से दिखाने के लिए कितना बड़ा दिख रहा है, मत देखो। आपका परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है, ये उनको मौका तो दो। अब मौका तो दो, वो अपनी भलाइयों से भरना चाहते हैं आपको। आमेन। आपको केवल धर्मी जन केवल विश्वास से जिंदा रहेगा। कुछ नहीं करना धर्मी को, केवल विश्वास करना है। और क्या विश्वास करना है? कि प्रभु यीशु मसीह आप पर विश्वास करने के द्वारा मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। आमेन। आज का ये वचन, अगर आपने नोट्स बनाए हैं, घर जाके दोबारा पढ़ना, इसको ऑनलाइन जाके इसको दोबारा से सुनना, घर जाके भी इसको दोबारा से लिखना। आपके अंदर रच और बस जाना चाहिए, और आपको ये समझ में आना चाहिए, अगर मैं आशीषित नहीं तो फिर कौन? मैं आशीषों के लिए चुना गया हूं परमेश्वर की तरफ से। आमेन। उन्होंने मुझे चुना है अपनी धार्मिकता देकर, ताकि मेरा जीवन बहुत सारे धार्मिकता के फल को उत्पन्न करे। आमेन। हालेलुया। यहीं रुको। आमेन। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी स्वर्गीय अनुग्रहकारी अच्छे पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। हमसे पूरे दिल से प्यार करने वाले पिता, अपनी धार्मिकता में स्थिर करने वाले पिता, धन्यवाद देते हैं आपको।
हर एक को नामो नाम आप ब्लेस करें परमेश्वर। आज वचन का बीज जो आपने इन सब के दिलों में बोया है वो इनके जीवन में 100 गुना फल लेकर आएगा, क्योंकि प्रभु इन्होंने सुसमाचार का ये वचन अपने अंदर रिसीव किया है। प्रभु चिन्ह और चमत्कार इनका पीछा करेंगे, क्योंकि इन्होंने सुसमाचार पर विश्वास किया है। प्रभु इनके जीवन धार्मिकता का फल उत्पन्न करेंगे। हर क्षेत्र में, जहाँ जो भी क्षेत्र है, चाहे वो फाइनेंशियल क्षेत्र है, प्रभु बहुत फल फलेंगे ये। शारीरिक क्षेत्र में बहुत फल फलेंगे ये। मानसिक क्षेत्र में बहुत फल फलेंगे ये। पारिवारिक क्षेत्र में बहुत फल फलेंगे ये। सांसारिक रीति से जब लोग इन्हें देखेंगे प्रभु, एक फलवंत जीवन के वृक्ष के समान इन्हें देखेंगे। प्रभु जीवन के हर क्षेत्र में ये फलवंत वृक्ष के समान होंगे, क्योंकि आपने कहा तुम उस वृक्ष के समान होगे जो नदी किनारे लगा है। आपने कहा तुम उस नदी किनारे लगा है और उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, वो हर ऋतु में फल फलता है। प्रभु आपने इन्हें रोपा है, आपने इन्हें लगाया है, और ये सच में प्रभु आपकी भलाई के साथ जुड़े हुए हैं, आपकी कृपा के साथ जुड़े हुए हैं, आपकी करुणा के साथ जुड़े हुए वृक्ष हैं प्रभु। इसीलिए जीवन भर आपकी करुणा, आपकी भलाई को अपने जीवन में रिसीव करेंगे। धन्यवाद देते हूँ परमेश्वर, सबको ब्लेस करती हूँ प्रभु। अपनी कवरिंग के नीचे, अपने लहू के नीचे आप इन्हें कवर करके रखेंगे। अगर कोई बीमार है ऑनलाइन या यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति, तो मैं आपकी चंगाई की घोषणा इनके शरीरों पर करती हूँ। यीशु के नाम से हर शरीर चंगा हो जा। मैं इन सब के जीवन पर छुटकारे की घोषणा करती हूँ। मैं इन सब के जीवन पर आपके अनुग्रह की घोषणा करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने इन्हें चंगाई दी, छुटकारा दिया और अपना अनुग्रह दिया। धन्यवाद यीशु, इनकी सारी ज़रूरतों को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है आप पूरा करेंगे। अपनी बुद्धि, अपने फेवर में और अपने प्रकाशनों में आप इन्हें बढ़ाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।